So this is our relation between wealth and saving. Wealth will depend, saving के ऊपर डिपेंड है कौन? वेल्थ. ओके. अब हमको बात करना है पूरा सेविंग के ऊपर, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक था वही था क्या? दैट इज, बताइए हमें, हम हमारा क्या था? सेविंग एंड वेल्थ. नेम ही है सेविंग एंड वेल्थ. ओके. अब हमें बात करना है कि कैसे हम लोग सेविंग को मेजर करें. हाउ टू मेजर सेविंग. हाउ टू मेजर सेविंग. कैसे हम लोग सेविंग को मेजर करें, ये चीज. तो सबसे पहला बात आता है सेविंग. सेविंग जो है वो हो सकता है किसका? प्राइवेट वाले सेव कर रहे हो, है ना, प्राइवेट वाले लोग सेव कर रहे हैं. और हो सकता है ये सेव कर रहे हो गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट सेव कर रही. तो अगर प्राइवेट वाले सेव करें तो क्या कहेंगे? कब सेविंग कब होता है ये बताइए. जो आपका इनकम है, सेविंग का डेफिनेशन अगर देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेविंग, तो क्या कहेंगे? जो आपका इनकम है माइनस जो आपका एक्सपेंसेस है ना, जो आपका एक्सपेंडिचर है, तो इसे क्या कहेंगे? सेविंग कहेंगे. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या कहेंगे? सेविंग का है. ठीक है ना. और एक चीज होता है सेविंग रेट. क्या होता है? वंस अगेन, वंस अगेन. तो हमारा सेविंग हो सकता है प्राइवेट वाले और गवर्नमेंट वाले दोनों. अब हो सकता है प्राइवेट वाले अगर सेव करें तो कैसे हम लोग कहेंगे? तो प्राइवेट वाले सेव कहेंगे तो हम लोग बोलेंगे प्राइवेट का इनकम माइनस व्हाट? प्राइवेट का एक्सपेंडिचर. प्राइवेट का एक्सपेंडिचर. ओके. हम लोग सेविंग रेट के बारे में देख रहे हैं. सेविंग रेट किसे कहते हैं? तो सेविंग रेट, फिर से किसी चीज का रेट निकालना हो तो नीचे में क्या लिखेंगे? टोटल. क्या लिखेंगे? टोटल. टोटल क्या है हमारा? इनकम. इनकम. और किसका निकाल रहे हैं? सेविंग का. तो ऊपर में क्या आएगा? सेविंग. ठीक है. तो सेविंग रेट इज इक्वल टू व्हाट? सेविंग बाई इनकम. नीचे में टोटल, ऊपर में जिसका निकाल रहे. क्या निकाल रहे? सेविंग रेट. तो क्या होगा? सेविंग ऊपर में. गेटिंग? तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. सेविंग रेट इज इक्वल टू सेविंग बाई इनकम. अब सेविंग हो सकता है वो प्राइवेट वाले का हो, सेविंग हो सकता है वो गवर्नमेंट वाले का. अच्छा. प्राइवेट वाले का हो मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का इनकम और प्राइवेट का एक्सपेंडिचर. और प्राइवेट का इनकम हम लोगों ने पढ़ रखा है. व्हाट? दैट इज नोन एज प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, है ना. प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम. क्या है प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम? सबसे पहला इनकम वाई, जीडीपी. दूसरा एनएफपी. याद नहीं करना है, बस समझना है. याद याद आप करेंगे तो मिसमैच होगा आपका कॉन्सेप्ट. आपको बस समझना है कि क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो चीज. कि वाई, फिर क्या बाहर वाले हमारे लैंड के ऊपर देगा, फिर क्या गवर्नमेंट हमें ट्रांसफर करेगी, फिर क्या हम गवर्नमेंट से इंटरेस्ट रेट कमाएंगे. ठीक है. तो ये यही चार चीज तो था. दैट इज नोन एज प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम. एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? खर्च क्या हो सकता है? खर्च हो सकता है कंजम्पशन. सी, खाना पीना, है ना. दैट इज खर्च है प्राइवेट वाले लोगों को कंजम्पशन के ऊपर खर्च करना, ये. अच्छा. तो दिस इज नोन एज प्राइवेट सेविंग. क्या कहेंगे इस चीज को? प्राइवेट सेविंग. सेविंग बाई प्राइवेट इज इक्वल टू वाई प्लस एनएपी प्लस टीआर प्लस आईएनटी माइनस व्हाट? सी फॉर कंजम्पशन. कंजम्पशन. जो एक्सपेंडिचर मैटर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स है ना, वही वाला सी. ठीक है. अब कोई इंसान सोच रहा होगा कि सिर्फ खाने पीने के ऊपर तो खर्च नहीं करते. कोई लोग क्या कंपनी, कोई लोग कंपनी खड़ा कर रहे हैं, कोई लोग मशीन खरीद रहे हैं, उसके ऊपर भी तो खर्च करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लिखिए. एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, है ना. तो ये, इसको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए था. बट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल गुड्स है. कैपिटल गुड्स जो है वो सिर्फ एक साल नहीं, सिर्फ करंट पीरियड की सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं करंट पीरियड में कितना सेविंग. बट ये इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड के ऊपर किए, वो फ्यूचर में भी हमारा काम आएगा. आने वाले दिनों में भी उस मशीन के द्वारा बिस्किट बनेगा, सिर्फ वही पीरियड में नहीं बनेगा. दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्राइवेट सेविंग. समझ रहे हो ना. दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्सपेंडिचर. ठीक है ना. बिकॉज वो क्या, हमारा इन्वेस्टमेंट इज गुड थिंग, अच्छा बात है.
सिर्फ अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं करंट सेविंग की, कि बताइए सेविंग कितना है करंट में। तो करंट में इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं बात कर सकते, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में भी वो यूज होगा। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइवेट सेविंग। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? ऑल ऑफ यू, why investment is not included? All of you understand? प्लीज जल्दी जल्दी करना। यस, हिमांशी, हिमांशी, ओके। नाउ नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की पार्ट पे आते हैं कि गवर्नमेंट का सेविंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का सेविंग उसी तरीके से क्या हो सकता है, सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, गवर्नमेंट की इनकम और माइनस व्हाट, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, खर्च जो। अच्छा, गवर्नमेंट की इनकम क्या है? गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी? टैक्सेस होगी। क्या होगी गवर्नमेंट की इनकम? टैक्सेस होगी, है ना। एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट की? तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर सबसे पहला हम लोग देख चुके हैं, ये सब्सिडी देता है लोगों का, ये खर्च है इसका। दूसरा, ये इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट देता है लोगों का जो इसने उधार लिया। अच्छा, ये दोनों चीज प्लस साथ में गवर्नमेंट कोई चीजों को खरीदती भी है। सपोर्ट टेबल चेयर कुर्सी ऑफिस बनाना है, ठीक है ना, इसके लिए कोई पुलिस स्टेशन बनाना है उसके लिए, तो वो क्या, गवर्नमेंट परचेस उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट परचेस। उस चीज को क्या कहेंगे? जी। क्या कहेंगे? जी, ठीक है ना, दैट इज गवर्नमेंट परचेस। ठीक है, तो सेविंग की बात आती है तो रेवेन्यू गवर्नमेंट की क्या है? इनकम, टैक्स है। एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट परचेस, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट खरीदती है अपने यूज के लिए। साथ में जो टैक्स जो ट्रांसफर करती है, साथ में जो इंटरेस्ट रेट जो ये पे करती है, दैट इज नोन एज व्हाट, सेविंग बाय गवर्नमेंट। सेविंग बाय गवर्नमेंट। ओके। हाँ, अब लेकिन हम लोग बात करते हैं सेविंग बाय नेशन। क्या बात करेंगे? सेविंग बाय नेशन, ठीक है ना, सेविंग बाय नेशन। तो सेविंग बाय नेशन क्या है? नेशन के अंदर प्राइवेट वाले भी आएंगे, सेविंग बाय प्राइवेट प्लस व्हाट, सेविंग बाय व्हाट, सेविंग बाय प्राइवेट और प्लस सेविंग बाय हमारा हमारा गवर्नमेंट, दोनों आएंगे। सेविंग बाय प्राइवेट एंड सेविंग बाय गवर्नमेंट, बोथ आर इंक्लूड। ओके, कौन सा? ओके, तो अब बात आता है सेविंग बाय प्राइवेट। तो सेविंग बाय प्राइवेट को हम लोग क्या कहेंगे? सेविंग बाय प्राइवेट को हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं? वाई प्लस एन एफ पी प्लस व्हाट, टी आर प्लस आई एन टी माइनस कंजम्पशन। ये चीज गवर्नमेंट के द्वारा सेविंग क्या देख चुके हैं? टैक्स माइनस टोटल रेवेन्यू प्लस आई एन टी प्लस जी, है ना। तो ये हम लोग देख चुके हैं किसका? गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिस इज, तो हम लोग दोनों की वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर से दोनों की वैल्यू में से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। अगर कुछ कैंसिल हो, इक्वेशन को छोटा बनाते हैं। आई एन टी माइनस सी प्लस व्हाट, टैक्सेस माइनस टी आर माइनस आई एन टी माइनस जी, माइनस अंदर आ गई। अब क्या 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 कैंसिल होगा? टी आर कैंसिल, आई एन टी कैंसिल, है ना। तो हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा वाई प्लस एन एफ पी माइनस सी, है ना, माइनस जी, माइनस जी, माइनस सी माइनस जी। ओके। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ। और साथ में देखना यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर देखना, ये कंजम्पशन में तो ये पे कर रहा है, साथ में इनकम में क्या था? माइनस टैक्सेस भी तो थी, हम लोगों ने वहां छोड़ा है, माइनस टी को छोड़ा है। दैट इज प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में क्या था? माइनस टी भी तो थी। यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस टी तो आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस टी तो आएगा। और टी टी क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ओवरऑल हमारा फाइनल क्या बनेगा? y प्लस एन ए पी माइनस सी माइनस जी, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, सेविंग बाय नेशन। पूरे नेशन की क्या सेविंग?
समझ रहे हैं? तो ये चीज कि हम लोगों ने प्राइवेट की सेविंग देखी, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम निकाला, माइनस उसमें कंजम्पशन किया, गवर्नमेंट की सेविंग देखी, टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट परचेज, ट्रांसफर प्लस व्हाट, इनकम, इंटरेस्ट रेट पेमेंट। ओके, अब नेशन की चाहिए तो दोनों को सम कर दो, प्राइवेट प्लस व्हाट, हमारा गवर्नमेंट की, तो हमारा क्या आएगा, प्राइवेट की ये है, गवर्नमेंट की ये है, और जो भी कुछ कैंसिल हो रहा था, क्या क्या, टैक्स टैक्स कैंसिल हो गया, टी टी कैंसिल, टी आर कैंसिल, आई एन टी कैंसिल, तो अब फाइनल हमारा बचता क्या है, वाई प्लस नेट फैक्टर पेमेंट माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। समझ रहे हो? तो दिस ओवरऑल। अच्छा, तो नेशनल इनकम हम लोग किसे कहेंगे, दैट इज सेविंग बाई नेशन। ओके, अब बात आता है क्यों हम लोग देख रहे हैं सेविंग बाई नेशन, नेशन का कितना सेविंग है, बिकॉज वेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेविंग के ऊपर। मतलब नेशन की वेल्थ कितनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेविंग के ऊपर। समझ रहे? दैट्स व्हाई वी सी व्हाट, सेविंग। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट नेशनल सेविंग, क्योंकि हमें नेशन वेल्थ ले रहा है कि किसी भी कंट्री का कितना वेल्थ है, नेशन वेल्थ कितना है, तो डिपेंड अपॉन सेविंग। हम लोगों ने नेशनल सेविंग निकाल लिया कि नेशनल सेविंग कितना होता है। ओके, अच्छा, अब ये वाई क्या है, एनीवन, वाई क्या है, जीडीपी, जीडीपी, एंड इन जीडीपी, in expenditure method, through expenditure method we know, expenditure method के through what, y is equal to c plus I plus g plus nx, sorry, I c plus I plus g plus minus nx, ये तो होता है c plus I plus g plus nx, nx होता है, प्लस में होता है, सॉरी, दैट्स नॉट माइनस, ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट। तो y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, दैट इज आवर एक्सपेंडिचर मेथड। ये हम लोगों ने देखा था जीडीपी में कैलकुलेट करते टाइम, है ना। तो y की जगह पे हम लोग वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, व्हाट, c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स प्लस एन एफ पी माइनस सी माइनस जी, y की जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, सी सी कैंसिल आउट, जी जी कैंसिल आउट, बचा हमारा क्या, आई प्लस एन एक्स प्लस एन एफ टी, एन एफ टी, आई प्लस एन एक्स प्लस एन एफ पी। तो नेशनल सेविंग जो है, आगे इसे हम लोग जब करते हैं, जब वाई की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाए आई प्लस एन एक्स प्लस एन एफ पी। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एवरीवन, यस और नो, यस और नो, एवरीवन। ये स्टेप बिल्कुल समझना होगा कि सेविंग किसे कहते हैं, प्राइवेट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग कितना है, नेशन की सेविंग, दोनों को सम कर देना है, जो आएगा, जो भी उसके अंदर हम लोग कुछ वहां पर से हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, फिर हमें वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देना है। तो ऑल यहाँ पर सारा स्टेप है, और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप पेपर के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, खुद वो आप लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे फॉर्मेट अपना। ठीक है ना, तो ये चीज, तो नेशन सेविंग हमारा आ गया आई प्लस एन एक्स प्लस एन एफ टी। ओके, अब देखिए आई प्लस ये एन एक्स प्लस एन एफ पी जो है ना, नेट एक्सपोर्ट, एनएक्स को क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट, एनएफपी को नेट फैक्टर पेमेंट। ये इस चीज को क्या कहा जाता है, करेंट अकाउंट बैलेंस। क्या कहा जाता है, करेंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है ना, करेंट अकाउंट बैलेंस। आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंट किसे कहते हैं। अभी के लिए करेंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं एनएक्स प्लस एनएफटी। करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट हमारा बताता है ना कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी दो कंट्री, इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएसए, ये दो कंट्री है, या वर्ल्ड ले लेते हैं, तो वर्ल्ड के साथ इंडिया का कितना गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हुआ है। समझ रहे हो, मतलब ट्रेड कितना हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज में। और क्या बताता है साथ में, इंडिया और यूएसए के बीच में फैक्टर का कितना लेन देन हुआ, फैक्टर वाला जो पेमेंट था एनएफपी,
है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना हुआ है इंडिया के अंदर। तो ये दोनों चीज, ठीक है ना। तो किसके अंदर होता है, करेंट अकाउंट के अंदर। तो करेंट अकाउंट बताता है, करेंट अकाउंट बैलेंस हमें बताता है कि कितना भी किसी दूसरे देश के साथ कितना गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हुआ है, साथ ही साथ नेट फैक्टर की हमारा कितना उस कंट्री के साथ हमारा हुआ है। दैट इज अंडर करेंट अकाउंट बैलेंस। वो क्या आता है, करेंट अकाउंट बैलेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। हाँ, दैट इज गुड्स का ट्रेड किसके अंदर, करेंट अकाउंट बैलेंस के अंदर। और फैक्टर का ट्रेड, जमीन का ट्रेड, समझ रहे, लोगों की ट्रेड, लोग आना जाना, ठीक है ना, वो वहां से रेमिटेंसेस, वहां से पैसा भेजना, तो वो किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट बैलेंस के अंदर आएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि गुड्स की ट्रेड अगर हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है उसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट। और बाहर वाले कंट्री से हमारे अंदर आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इंपोर्ट। समझ रहे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इसी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। इसी को तो कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, एंड दैट इज नोन एज एन एक्स। ओके, तो इसके अंदर क्या आता है, एन एक्स आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड होती है। ओके, तो हाँ समझ में आ गया कि इसके अंदर करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर एन एक्स आता है। सेकेंड थिंग, फैक्टर का लेन देन, लोग आना जाना, लोग वहां से पैसा, यूएसए से पैसा इंडिया कमा करके भेजे, ठीक है ना, दुबई से पैसा इंडिया कमा करके भेजे, किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड किसके अंदर आएगा, जा रही है। तो करंट अकाउंट बैलेंस किसे कहेंगे, किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेड हो रही है, लेन देन हो रही है आपस में कंट्री के बीच में, तो वो किसके अंदर आएगा, एक अकाउंट होता है। आपका सपोज आपका आपका बैंक के अंदर अकाउंट बना हुआ है, तीन तरीका का अकाउंट बना हुआ है। एक अकाउंट है कि गुड्स और सर्विसेज अगर मैं बेचूंगा किसी को तो वो आएगा करेंट अकाउंट के अंदर, उसका नाम आपने क्या दे दिया, करेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा है कि आप स्टॉक वगैरह सब में अगर इन्वेस्ट वगैरह सब करते हैं, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल कोई कंपनी आकर के खोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, तो दो तरीका का अकाउंट होते हैं, गुड्स बेचेंगे, गुड्स खरीदेंगे, करेंट अकाउंट, कैपिटल खरीदेंगे, कंपनी बेचेंगे, कंपनी खरीदेंगे, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट इसके अंदर आएगा। तो करेंट अकाउंट अभी हम लोग बात कर रहे हैं गुड्स की, प्लस जो फैक्टर, हम लोग जो फैक्टर के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, जो फैक्टर हमारे लोग बाहर गए या हमारे उनके लोग हमारे यहाँ अंदर आए, उसके ऊपर जो पेमेंट किया जा रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, इसी चीज के अंदर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ। ओके, मतलब फैक्टर की बात करते हैं तो यहां से आ गया कि नेट फैक्टर पेमेंट, नेट फैक्टर पेमेंट। तो समझ में आ गया कि करंट अकाउंट हम लोग क्यों लिखेंगे एनएक्स प्लस एनएफपी को, बिकॉज करंट अकाउंट का डेफिनेशन ही होता है कि इसके अंदर ट्रेड जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है वो इंक्लूड करता है, साथ में जो फैक्टर के ऊपर पेमेंट किया जाता है, नेट फैक्टर पेमेंट जो किया जाता है वो इसके अंदर होता है, दैट इज एनएफपी। और उधर से एनएक्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, करंट अकाउंट बैलेंस इज एनएक्स प्लस एनएफपी। सो आवर ओवरऑल nation is equal to saving of national saving is equal to I plus CA, I plus CA, and this is very 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 important, ठीक है ना। that is national saving is equal to I plus CA, where CA stands for NX plus NFP, NX plus NFP, CA for current account। okay, someone asking about करंट अकाउंट की डेफिनेशन बताइए अच्छे से, करंट अकाउंट बैलेंस की डेफिनेशन आप बताइए। तो करंट अकाउंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कौन से, तो किसे कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, कौन सा की सी डेफिनेशन ऑफ, हाँ लंबा वगैरह सब है, बट चलिए लिख लेते हैं। कौन सा की,
करंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं इज इक्वल टू द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम abroad in exchange for currently produced goods and services including factor services like लेबर के द्वारा जो एक्सचेंज हुआ है, लेबर फैक्टर सर्विसेज कैपिटल की माइनस पेमेंट made to the foreigner by the domestic economy। ठीक है ना, ये इतना लंबा डेफिनेशन है, बट बात वही है, क्या बोल रहा है कि पेमेंट जो आता है कब, जब गुड्स और सर्विसेज की हम लेन देन करते हैं, साथ ही फैक्टर का अगर हम लेन देन करें, जो पेमेंट आएगा किसके अंदर, करेंट अकाउंट के अंदर, साथ ही साथ जो पेमेंट जाएगा, जो हमारे से बाहर गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट जा रहा है, मैं जो पे कर रहा हूं, साथ ही जो फैक्टर हमारे यहाँ से जा रहा है वो क्या है, किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है ना, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ करेंट अकाउंट। ओके, सो वी नो व्हाट, अभी तक हम लोगों को पता चल गया कि नेशनल सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट अकाउंट, आई प्लस सी। बट एक चीज रिलेशन निकालना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या क्वेश्चन था कि बताइए हमारा यूजर ऑफ सेविंग आइडेंटिटी किसे कहते हैं, यूजर ऑफ सेविंग आइडेंटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिटी, यूजर ऑफ सेविंग आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो किसे कहेंगे, तो नेशनल सेविंग हमें पता चल गया, हाँ पता चल गया। अब हम जानते हैं कि नेशनल की जो सेविंग है, नेशन की सेविंग, वो कैसे हुई होगी, प्राइवेट की सेविंग प्लस व्हाट, गवर्नमेंट की सेविंग, यही से तो हुई होगी, दोनों का सम है। अगर हम लोग प्राइवेट की सेविंग निकालने के लिए जाए, प्राइवेट की सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, इसको इधर ले आइए, तो इन सेविंग माइनस इन गवर्नमेंट सेविंग बाई पूरे इकोनॉमी की सेविंग माइनस गवर्नमेंट की जो सेविंग है, ये कर देंगे, है ना। अब जो नेशन की सेविंग है वो क्या है, अभी हम लोगों ने नेशन की सेविंग निकाला, आई प्लस सी ए, आई प्लस सी ए कुछ नहीं है, यूजर ऑफ आइडेंटिटी, बस हम लोग इन प्राइवेट की सेविंग निकालते कि सेविंग प्राइवेट के थ्रू कितना हुआ है, जिसके अंदर आई प्लस सी ए इंक्लूड रहता है माइनस इन गवर्नमेंट इंक्लूड रहता है। ठीक है ना, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूजर, ठीक है ना, ऑफ सेविंग आइडेंटिटी, क्या कहेंगे, यूजर ऑफ सेविंग आइडेंटिटी। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारे टाइम में पूछा गया कि यूजर ऑफ सेविंग आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो क्या चीज, सेविंग हमें पता चल गया, नेशनल सेविंग आई प्लस सी। अब सेविंग कैसे आएगा, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का, प्राइवेट का चाहिए गवर्नमेंट को उधर करिए, और सेविंग तो आप निकाल चुके हैं आई प्लस सी, तो आई प्लस सी सेविंग की जगह पे लिख दीजिए नेशनल सेविंग की जगह, तो टोटल इन प्राइवेट इज इक्वल टू आई प्लस सी माइनस इन गवर्नमेंट, नेशनल सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, एंड this equation is known as user of saving identity, saving identity। ठीक है ना, और ये इक्वेशन हमारा बता क्या रहा है, ये इक्वेशन बताना क्या चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि कोई भी इंसान अगर सेव करता है, मतलब अगर प्राइवेट लोग अगर आप सेव कर रहे हैं, आप अगर पैसा सेव कर रहे हैं, तो वो पैसा जो है, चाहे तो आप कंपनी को देंगे लोन के ऊपर, कंपनी को आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, पहला वे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, दैट इज इन्वेस्टमेंट का पार्ट, कि कंपनी को आप पैसा देंगे, कंपनी को आप लोन देंगे, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट पहला चीज। दूसरा चीज है कि गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, गवर्नमेंट अगर इन गवर्नमेंट मतलब सेविंग अगर गवर्नमेंट की निगेटिव है,
क्या हो, सेविंग अगर गवर्नमेंट की निगेटिव, ठीक है ना, इस चीज को कहते हैं डेफिसिट, मतलब डेफिसिट, सरकार ज्यादा खपत कर रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन कमाना, एक्सपेंडिचर ज्यादा देन कमाना, उस चीज को क्या कहते हैं, डेफिसिट। एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है देन व्हाट, इनकम, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे, ठीक है ना। तो सरकार ज्यादा खपत कर रही है, सरकार नेगेटिव में है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, वो लोन लेगी, बिकॉज ये डेफिसिट कहाँ से फुलफिल होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसको फुलफिल करने के लिए कहाँ से, लोगों से पैसा उठाएगी। तो हो सकता है ये प्राइवेट वाले लोग किसको दे, गवर्नमेंट को दे। तो पहला हो सकता है कि आप है तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मशीन खुद खरीदे, तो इसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा है कि आप गवर्नमेंट जो डेफिसिट में है, गवर्नमेंट जो जिसका सेविंग नेगेटिव है, उसको आप पैसे देंगे लोन के ऊपर, दूसरा वे, है ना। और हमारा फिर तीसरा वे क्या आता है, तीसरा वे हमारा आता है इसके अंदर, हमारा हमारा तीसरा वे आता है सीए। सीए फॉर व्हाट, करेंट अकाउंट। क्या होता है, करेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो देखिए, करेंट अकाउंट में भी आप पैसे दे सकते, ठीक है ना। करेंट अकाउंट में आपका पैसा, तीसरा मेथड है कि आपका करेंट अकाउंट में पैसे खपत हो सकते हैं। कैसे खपत हो सकते हैं ये देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि करेंट अकाउंट के अंदर कैसे ये सेविंग यूज होती। तो देखिए, करेंट अकाउंट जो है पॉजिटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी करेंट अकाउंट, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जब हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ज्यादा होगा, तब हमारा करेंट अकाउंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सुन लो, तो करेंट अकाउंट हम लोग लेट मान के चलते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण हमारा करेंट अकाउंट क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज एनएक्स जो है वो पॉजिटिव है, मान करके चलिए कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है कंट्री का देन इम्पोर्ट, मतलब हम बाहर बेच ज्यादा रहे देन हम जो मंगा रहे हैं। तो बाहर वाले लोग हमको क्या करेंगे, पे करेंगे, क्या करेंगे, पे, पैसा पे करेंगे, है ना। तो बाहर वाले लोग क्या करेंगे, हमें पैसा पे करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या कहेंगे कि बाहर वाले लोगों को हम क्या दे सकते हैं, पहला चीज, पहला वो पैसा पे करेंगे, तो हम क्या दे सकते हैं, उनको लोन दे सकते हैं, रुपीस दे सकते हैं, लो रुपीस लो, तुम डॉलर दो, ठीक है ना। तो पहला वे है कि लोन के थ्रू वो पे कर सकते हैं, पहला वे, ठीक है ना, कि बाहर वाले जब करंट अकाउंट पॉजिटिव में हो तो बाहर वाले लोग क्या करेंगे, हमें पे करेंगे, पे करेंगे हमें। तो पे कहाँ कब होता है, जब आप लोन किसी को दे रहे हो तब ना, तो ऐसा फॉर्म ऑफ लोन में वो पे कर सकते हैं। दूसरा वे हो सकता है कि वो पे करे, वो बोले नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, मैंने तो तुमको गुड्स बेचा है, तुम अपना जमीन दो, यही बात ना, तुम अगर लोन नहीं दे सकते तो तुम अपना जमीन दो, तुम अपना मशीन दो, तुम अपना कैपिटल दो, तुम अपना फॉर्म दो, कंपनी दो। तो दूसरा वे किस तरीके से हो सकता है, दूसरा वे हो सकता है बाई सम एसेट, बाई सम एसेट, समझ रहे, बाई सम एसेट। तो करेंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में होगा, कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, हम ज्यादा बेच रहे हैं, हमारे लोग बाहर ज्यादा जा रहे हैं, बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, तब क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव में होगा तो हमसे पैसा आएगा, वो लोन देंगे, दूसरा यूएसए वाला पैसा हमको देगा, इसका मतलब क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ लोन, है ना, उसके ऊपर लोन है। तो पहला वे कि पॉजिटिव बिकॉज ऑफ लोन, है ना। सेकेंड में अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करेंगे, वो अपना चीजों को बेचेगा कि ये आप खरीद लीजिए, ये जमीन खरीद लीजिए मेरा, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास लोन के लिए पैसे नहीं देने, दैट्स, अगर पॉजिटिव है तब। हो सकता है ये करेंट अकाउंट निगेटिव, क्या हो, निगेटिव। निगेटिव कब होगा करेंट अकाउंट, जब हम मंगाएंगे ज्यादा, जब नेट एक्सपोर्ट माइनस में हो जाए, माइनस में कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा देन एक्सपोर्ट, हम मंगा ज्यादा रहे जितना भेज रहे, तो बाहर से अगर गुड्स हमारे अंदर ज्यादा आ रहा है तो हम पे भी तो करेंगे, यस और नो, हाँ, हमको क्या करना है, पे करना है, पे। अब पे करना है तो पे हमको देना है, तो क्या देना है, जब आप किसी से उधार ले रहे हो तो आपका क्या करते हो, पे करते हो। तो यहाँ पर क्या, नॉट लोन देना, यहाँ पर बोरोवर, आप क्या हो गए, बोरो करना, गेटिंग माई पॉइंट, हाँ। तो यहाँ पे पहला वे बोरो करना, दूसरा वे, आप अगर बोरो नहीं कर पा रहे हैं किसी से,
पे करना है तो किसी से आप उधार लेकर के पे करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं ले पा रहे तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि आप उसको जमीन बेचेंगे, समझ रहे हो ना, आप सेल करेंगे अपने जमीन को, दैट इज सेल ऑफ सम एसेट, सेल ऑफ सम एसेट, समझ रहे हो। तो बात आता है कि प्राइवेट वाली सेविंग कहाँ जा सकती है, प्राइवेट वाली सेविंग जा सकती है, क्यों हम लोगों ने बात किया सेविंग, प्राइवेट वाली सेविंग जो है तीन पार्ट में जा सकती है, बिकॉज इसके अंदर तीन चीजें, इन्वेस्टमेंट भी है, करेंट अकाउंट एंड इन गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेविंग बाय गवर्नमेंट। तो तीन पार्ट, पहला सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के रूप में जा सकती है, दूसरा जो है सेविंग वो गवर्नमेंट को दे सकती है डेफिसिट को कम करने में, है ना, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो लोन देगा गवर्नमेंट को, तीसरा जो करंट अकाउंट बैलेंस है इसके अंदर जा सकती है, कैसे जा सकती है, अब यहाँ पर करंट अकाउंट ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, क्या हुआ है, ज्यादा कंट्री के अंदर अगर हमारा इंपोर्ट हुआ है तो क्या करेंगे लोग, बोरो करेंगे, बोरो करेंगे तो कौन देगा, कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, तो प्राइवेट वाले देंगे पैसा, तो इस तरीका से इस सेविंग का यहाँ यूज आ सकता है, ठीक है ना। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस और नो, yes or no, because this is very 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 conceptual, if you understand what you are too brilliant person, really, yes or no, everyone, 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 yes, because in college this type of thing never discuss, never discuss, any professor can't be discuss this type of thing, you know, in our college, because this thing is very conceptual, and no one else is understanding in one way, एक बार में वो कोई भी नहीं समझ सकता, मतलब समझ सकता है जो अगर अच्छे से समझा दे तो समझ सकता है, बट दिस थिंग इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड यू, और आपको पता चल रहा होगा, खुद पता चल रहा होगा, और ये थर्ड सेमेस्टर में आपका पेपर वेरी कॉन्सेप्चुअल, समझ रहे ना, इसमें मैथमेटिकल आपके पेपर में ज्यादा होगा, एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपका ग्राफिकल ज्यादा होगा, समझ रहे, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा होगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल वाली पार्ट है, ठीक है ना, और फोर्थ में ग्राफिकल ज्यादा होगा, तो ये चीज, तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों का क्वेश्चन आएगा, बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यूजर ऑफ सेविंग आइडेंटिटीज क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे बताइए, बिल्कुल सेविंग से स्टार्ट करें, है ना, बिल्कुल सेविंग, बिकॉज लिखेंगे नेशनल सेविंग आर ऑफ टू टाइप, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, है ना, प्राइवेट सेविंग किसे कहते हैं, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस जो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम लिख देना है वाई प्लस एन ए पी प्लस टी आर प्लस आई एन टी माइनस कंजम्पशन माइनस टैक्सेस, है ना, फिर आता है गवर्नमेंट की सेविंग, गवर्नमेंट की इनकम माइनस गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, लिख देंगे, दोनों को सम करेंगे, कुछ हमारा कैंसिल होगा, जो बचेगा इसमें y की वैल्यू एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू पुट करेंगे, c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, बचेगा क्या, i प्लस एन एक्स प्लस एन एफ टी, आई प्लस एन एक्स प्लस एन एफ टी, where nx plus nft is ca, that is current account, करंट अकाउंट किसे कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर की जो ट्रेड हो रही है वो उसका जो है उसका इनकम हमारा आता है करंट अकाउंट के अंदर, या जो हम पे कर रहे हैं वो क्या है किसके अंदर, करंट अकाउंट, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेड हो रहा है, साथ में जो फैक्टर ट्रेड हो रहा है उसका, दैट्स वाई सी ए, तो हम नेशनल इनकम इज इक्वल टू आई प्लस सी ए, और हमको यूजर सेविंग जानना है, मतलब समझ जाना है, एस प्राइवेट हमको निकालना है, एस प्राइवेट यूजर सेविंग बताता है, अच्छा, तो यूजर सेविंग का मतलब क्या है कि कोई जो यूजर है वो अपने सेविंग को कहाँ यूज कर रहा है, जो प्राइवेट वाले यूजर है वो अपने सेविंग को कहाँ यूज कर रहा है, तो प्राइवेट सेविंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, एन सेविंग माइनस एन गवर्नमेंट, है ना, एन सेविंग की वैल्यू पुट कर देंगे, और तीन तरीके से हो सकती है, चाहे तो प्राइवेट वाले में जा सकती है इसकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट में जा सकती है प्राइवेट की सेविंग इन्वेस्टमेंट करने में, सेकेंड में गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं, थर्ड में करंट अकाउंट में जो ये बोरो कर रहे हैं, ठीक है ना, बोरो जब इंपोर्ट हो रहा है तब यहाँ पे जा सकते, एंड दिस इज वेरी वेरी, ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, रियली।